नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष क्लासेस में। और आज के लेक्चर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज को। तो पहला चीज़ तो ब्याज। ब्याज क्या चीज़ है? ब्याज वो राशि है जो आप किसी से अगर लोन लेते हैं उसके साथ में आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है उसको कहते हैं ब्याज, है ना। मान लीजिए आपने किसी ने 1000 रुपये लिया आप, और 1000 रुपये में आपने बोला था उससे कि आप 1 महीने के बाद कितना लेंगे आपसे, 1100 रुपये देना होगा आपको। तो ये जो आपने 100 रुपये लिया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा 100 रुपये क्या है? ये आपका ब्याज है। देखो, ब्याज दो तरीके से लगता है, साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जो केवल मूलधन पे लगता है। अब ये मूलधन क्या चीज़ आ गया, है ना। केवल जो मूलधन पे लगेगा ब्याज है। पहले तो मूलधन समझते हैं। मूलधन वो चीज़ है जो आपने लिया उससे। ये जो 1000 रुपये आपने लिया है इसी को कहते हैं मूलधन। मूलधन मतलब जो आपने लिया, और इसके ऊपर जो 100 रुपये लगा इसको क्या करिए? ब्याज। ये वाला चीज़ क्या हो गया? मूलधन। और ये जो आपका 1100 आपने बोला था कि 1100 देना होगा, ये क्यों आपका क्या है? मिश्रधन। ठीक है, किसके हिसाब से? ठीक, अब देखो यहाँ पर मूलधन, ब्याज, मिश्रधन। एक चीज़ होता है दर। दर जो आपने 100 रुपये किस हिसाब से लिया उसको कहते हैं दर। दर जो होता है वो वार्षिक होता है और परसेंटेज में होता है। 100 में बात करता है ये, 100 में और हर एक साल में। एक साल में 100 पे 12 रुपये रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया? 12%। आपने सुना है बैंक में 16% पे लोन दे रहा है, 18% पे लोन दे रहा है। वो क्या होता है? वो होता है कि हर एक 100 रुपये पे 18 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा साल के अंत में। अगर आपने 200 रुपये लिया है तो 18% के हिसाब से है, तो साल के अंत में आपको 236 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? दर हो गया। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो 1% रेट से दे रहा है लोन। 1% बोलने मतलब क्या है कि 1/100। 100 का कितना? हर एक 100 में 1 रुपये। इसी तरीके से R% पे बोले तो R/100, है ना। हर एक 100 में कितना? R रुपये देना होगा। अब मान लो कि P अमाउंट है, यहाँ तो 100 था, 100 में से R, तो P में से कितना? R/100 गुना P। ये सब किसके लिए बात हो रहा है? एक साल के लिए, क्योंकि रेट किस में होता है? हमेशा साल बताया था, वार्षिक में होता है। अब देखो क्या होगा, मान लो कि 30 साल के लिए, अगर समय T दे दिया, जब क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे T से। ये हमारा क्या हो गया? यही हो गया हमारा SI का फार्मूला। साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का क्या फार्मूला निकल गया? SI बराबर P यानी मूलधन, R यानी रेट, T यानी टाइम, बटे 100। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ये इसका इंग्लिश होता है मूलधन का, दर का, समय का। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, इससे आपका सारा सवाल बन जाएगा जितना भी साधारण ब्याज का होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, और हम लोग RS अग्रवाल का पूरा सवाल देखेंगे। 40 से 41 जो भी सवाल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि 988 पर 18% का वार्षिक दर से 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक, तो देखो 988 रुपया है, ये क्या हो गया? मूलधन। ब्याज निकालना क्या करेंगे? मूलधन को दर से गुना करो 18 से, फिर इसको समय से गुना करो तो कितना? 5। ये कितना हो गया ये? और फिर क्या करो? 100 से भाग दे दो, ये हो गया। ओहो, 100 से भाग। ठीक है, तो गुना करो 18×5 = 90। ये क्या हो गया? दोनों को दोनों गुना कर क्या जाएगा? 90। तो ये क्या? 0 कट गया। 9×8 = 72, ये जाता है 2। इसका 2 किस क्लास में आ रहा है? इस क्लास में। इसका मतलब क्या हो गया आंसर? बी ऑप्शन। तो गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, और कितने वर्ष के लिए? 2.5 वर्ष के लिए। तो पहले तो ये मूलधन क्या करना होगा? दर से गुना करना है। समय कितना है? 2 ने 4 1 5/2। इसको समझ नहीं आता है कि ये 2 पूर्णांक 2 कैसे हुआ, वो भिन्न वाला जो लेक्चर वीडियो है उसको देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने पूरा भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सब देखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? बटे कितना होता है? 100। इसको भाग दो, इसे भाग देंगे, कितना जाएगा? 19.5। ये भाग गुना करने कितना जाएगा? अब कितना चुकाना है? कितना चुकाना है मतलब क्या होगा? ये मिश्रण कितना टोटल जो है, केवल ब्याज देने से नहीं होता ना। मान लीजिए आपने बैंक से 5 लाख रुपये लिया और उसका ब्याज आएगा 50,000, तो आप क्या करेंगे? 50,000 देंगे तो आपका लोन खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको 5,50,000 देना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? 85 100 को जोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा? 5, फिर 2, 1, 9 5 14, 10, 10 4 1 2। ये क्या आ जाएगा? 10 4 1 2 ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल। 3600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर 6.1/4% की वार्षिक दर से 4 साल के लिए। ठीक है, और दोनों ब्याज बराबर हो गया है, तो क्या करेंगे?
3600 से मान लो एक एक्स निकालनी है, तो इधर क्या बन गया 3600 माइनस एक्स। कितना दर है इसका, दर है इसका 5, समय 3/100 बराबर कितना, इसका दर कितना है, इसका दर है 6 चौक 24 25/4 और समय 4, ये 4 तो कैंसिल हो गया, और बटे 100, ये भी 100 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 25, 5 बार में फिर 5 बचा, जब ये 3x बचा, 3x बराबर कितना 3600 गुना 5 माइनस 5x, अब माइनस 5x 8x हो जाएगा, और 8x का 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 3600 गुना 5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 2250। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि राशियाँ एक्स वाई को क्रमशः 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और फिर 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक राशि क्या होगा। देखो रेट सेम है, राशि भी सेम है, प्रत्येक को बोला है तो मतलब राशि सेम दिया गया है, अंतर है 150 रुपये। साल का गैप, अगर 1 साल का गैप है, अरे 150 रुपये, ये 150 रुपये गैप किसमें है, इसी 1 साल की वजह से, क्योंकि दर तो सेम था, रेट अलग होता था, हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगा के ऐसा अच्छा बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं साल का गैप अंतर कितना है 1 साल, और ब्याज में अंतर कितना आ रहा है 150, यानी क्या समझ में आ रहा है कि 1 साल में 150 का ब्याज आया। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो भी पैसा है मान लो एक्स गुना आर कितना है 7.5 गुना टी कितना है 1 साल बटे 100, और ये किसके बराबर है 150 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 0, 25 या 75, 25 चौके 100, 400, ये क्या आ जाएगा 150, 75, ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 150 गुना 400 बटे 3, 50 कट जाएगा 520, 2000, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 25 और 40 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0, ये 2000 ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4। यहाँ क्या हो जाएगा 5। अरुण ने एक निश्चित राशि को निश्चित साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उस राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता तो 50% अधिक मूल्य मिलता है ना। और देखो एक राशि है, उसको मान लो राशि क्या है पी, उसको कितने साधारण ब्याज दर पर दर भी नहीं दिया गया, तो आर गुना 4 समय के लिए बटे 100, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या, अगर उसी राशि को उसी रेट पर यानी आर पर 6 वर्ष के लिए करता तो ये 50% ज़्यादा होता, 50% ज़्यादा बने होता क्या कि 150 बटे 100, ये 150 कैसे आया परसेंटेज में, ये हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर में देखें, उसमें सही से बताया गया है। उसके बाद क्या ये दोनों क्या बोल गया बराबर, तो देखो यहाँ पर से क्या पी आर भी कट गया, ये भी पी आर कट गया, 100 भी कट गया, 100 कट गया, यहाँ से निकला क्या कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में से कुछ एक चीज़ पता होना चाहिए था तब निकलता। अगला सवाल है 6 नंबर। एक राशि को 2% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया, ठीक है। यदि दर में 3% की वृद्धि तो निवेशक को 72 रुपये अधिक कमाता। सवाल क्या था कि एक राशि है जिसको 2 साल के लिए निवेश किया गया, इन्वेस्ट किया गया है, और यदि उसका जो रेट जिस रेट पर दिया गया था उसमें 3% बढ़ा देता तो 72 रुपये ज़्यादा कमाता। तो बताओ कि मूल राशि क्या है। देखो क्या है, निकाल लेते हैं बाहर कितना कमाया, रेट कितना के बाद में 3% ज़्यादा, तो पहला राशि क्या पी गुना आर प्लस 3 बटे कितना 100, और समय कितना है 2, ये तो पुराना वाला हो गया। अब जब पहले राशि का कितना था साधारण ब्याज कितना था आर ही था, तो आर गुना 2 बटे, तो ये क्या है जब पहले था राशि जो साधारण ब्याज लगाया था 3% बढ़ने पे ये वाला, इसमें क्या हो गया 72 रुपये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे दोनों का आपस में माइनस कर दो, कितना बचेगा 72 बचेगा, है ना। चलो दोनों क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, नीचे आ गया 100 पी आर 2 पी आर माइनस 6 पी, और दोनों का एलसीएम ले लेते सबका ले लेते साथ में, यहाँ क्या बचा 2 आर माइनस वाला 2 पी आर खत्म, बराबर यहाँ पे कितना बचा 72, यानी 6 पी बराबर 72, यहाँ प्लस है 72 100, है ना, 100 यहाँ भाग में तो गुना आ जाएगा,
तो पी बराबर क्या हो गया 12×72 यानी 1200। पी का आंसर क्या हो जाएगा 1200 ऑप्शन ए। ठीक, इसे समझ में आया क्या क्या कि ये वाला था जो 3 बढ़ाने के बाद ये ब्याज निकला, ये पहले वाला ब्याज था। तो बोल रहे थे कि इसमें जो है 72 रुपये ज़्यादा है, तो क्या किया दोनों का आपने माइनस कर दी, क्या निकल गया 72 निकल गया। 72 निकलने के बाद जो सॉल्व किया तो क्या आ गया पी बराबर 1200, यानी कि मूलधन कितना था 1200 रुपये। अगला सवाल है 7 नंबर। एक ऋणदाता ने पाया कि ब्याज दर में 8% से 7.25% की कमी से उसकी वार्षिक ब्याज में 61.50 रुपये कम होता है। कितना कम कर दिया है 1/4 कर दिया, तो कितना आया 61, यानी कमी आ गई 100% की। तो अगर रेट 1/4% कर दे, यानी कि पी मान लो कि शुरू राशि था, हार हो गया 1/4 इंटू समय कितना है एक ही है, जो वार्षिक आय बोला है तो 1/100 गुना 61 गुना नहीं बराबर, ये क्या साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे P/4 बराबर 61.50 गुना 100, P बराबर 61 गुना 61.50 गुना 4 गुना 100, 0.2 ऐसे खत्म हो जाएगा, तो मिला नीचे 100 आएगा, ये और 100 खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 का 4 2 6 6 चौके 24 24 600 ऑप्शन क्या हो गया अभी। बहुत ईजी सवाल होता है इसमें, साधारण ब्याज में इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं है। 8 नंबर सवाल। एक राशि ने 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 12 साधारण ब्याज अर्जित किया। अच्छा, ये सवाल नहीं समझ में आया क्या। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया देखो, 8% का रेट था उसको कर दिया 4.5 8 8.5 कर दिया, मतलब कमी कितना आया 8 था और उसको कहाँ लेके चला गया 7.3/4, 1/4 का कमी कर दिया इसमें। तो रेट क्या है 1/4 का कमी किया और फिर कमी करने में कितना है 150, यानी अगर 1.4 का परसेंट का रेट रखें तो क्या आएगा रेट 150 आएगा। इसके इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे रेट क्या रख दिए 1/4 1/100 और फिर आगे सॉल्व कर दिए। इसका सवाल आता है 8 नंबर। एक राशि 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1200 अर्जित किया जाता है, यदि राशि की तुलना 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज। तो देखो पहले तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, पहले मूलधन निकाल लेंगे क्योंकि राशि पता नहीं है। तो राशि यहाँ पे क्या साधारण ब्याज दिया गया 1200 बराबर कितना है, राशि नहीं पता है, 8% है 6/100, तो पी बराबर कितना आ गया यहाँ से, पी बराबर 14 ने 12 2 चौके 8 यानी कि लगभग 2500, पी बराबर 2500 आ गया। अब क्या रहा है कि 3 गुना कर दो इसको, तो पी 2500 3 गुना करके कितना 7500 गुना 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज क्या होगा 100 100 75 दूनी 150, साल ब्याज क्या आ जाएगा 1500। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन छूट गया यहाँ पर ई, जिसमें से कोई नहीं था नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस, तो में स्पीड सा रह गया, इसका ऑप्शन ई है। इसका सवाल आता है 9 नंबर। एक राशि एक तिहाई भाग 3% वार्षिक दर से, एक छठा भाग 6% और शेष भाग 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया, यदि कुल ब्याज 600। अब देखो कोई एक पैसा है जिसमें रुपये है तो उसको 1/3 भाग को 3% में कर दिया, बाकी जो 1/6 भाग बचा उसको 6%, और उसके दोनों के बाद जो बचा शेष भाग उसको कर दिया 8%। तो 1/3 को करना 3% से, यानी कि पी गुना 1/3 गुना कितनी दर से 3% की दर से, तो एक वर्ष में, एक वर्ष से एक गुना करने का फायदा नहीं है, चलो गुना करके देख लेते हैं। ये क्या हो गया पहला राशि, दूसरा पी का 1/6 भाग गुना 6 गुना कितने साल के लिए, एक साल के लिए बटे, ये दूसरा भाग था क्योंकि 1/6 भाग बोला था 1/3 भाग बोला था, तो कितना भाग बच गया कैसे निकालेंगे, एक पूरा भाग होता है माइनस 1/3 प्लस 1/6, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि अब कितना आधा राशि बचा, यानी P/2 गुना 8 1/100, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर आ रहा है 600 रुपये, क्या कि 1/3 बुक वाला 3% पे तो वो कर दिया, ये वाला 1/3% है ना, तो बोला 1/6 को 6 के हिसाब से 6 कर दिया, बाकी बचा को 8 तो 8 के हिसाब से कर दिया, और तीनों का आपस में जोड़ने पर कितना होता है 600 को 600, तो यहाँ क्या 3 3 कट रहा है, 6 6 कट रहा है, 2 चौके 8 4 कट रहा है, 4 पी यहाँ से आ गया, एक पी यहाँ से आ गया, एक पी यहाँ से, 4 2 6 पी बटे 100 बराबर 600, ये कितना कट जाएगा 100, पी बराबर हो जाएगा 10,000, यानी
मूल राशि कितना था 10, सॉरी मूल राशि 10,000, ऑप्शन डी है ना। चलो देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। संविदा ने 6% साधारण ब्याज के ऋण लिया और दर में प्रतिवर्ष 1.5 की वृद्धि किया। 3 वर्ष बाद उसने 8,190 हमेशा वृद्धि कर रहा है। क्या करेंगे, पहले हम लोग पी यहाँ से कॉमन ले लेंगे। किसमें वृद्धि हो रहा है, आर में वृद्धि हो रहा है। एक एक साल की जरूरत, एक साल भी कॉमन आ गया तो एक कॉमन आ गया, बचा कितना बटे 100। अब क्या हो रहा है, एक साल में कितना 6%, दूसरे साल में कितना 7.5, डेढ़ बढ़ाया तो 6 प्लस 1.5 7.5, फिर प्लस डेढ़ बढ़ाया तो 9, और कितना 8,190। अब सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 9 6 15 7 22.5, यानी पी गुना 22.5 बटे 100 बराबर 8190। यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, 100 बटे 22.5। इसका सॉल्व करने जो भी आंसर आएगा वहाँ का हो जाएगा। इसमें से इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन छूट गया यहाँ पर, ये ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, सबका लगभग ये ऑप्शन छूट गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है, 24 राशि निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,264 आती है, यदि दर में 1% वृद्धि की जाती है 4 साल बाद नई राशि क्या होता। अगर दर में 1% बढ़ा देते क्या होता, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है, या तो पी गुना आर गुना जो भी समय दिया गया 4 और दिया 4 बटे 100, ये निकालो फिर भी निकालो, आर निकालो, ये करो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, इतना का तो वैल्यू हमको दिया गया है, ठीक है, इतना वैल्यू कितना दिया गया हमको 3264। अगर 1% बढ़ाने का मतलब क्या, आर प्लस 1 है ना, आर प्लस 1 करते 1% बढ़ता। अब देखो अगर मान लो आर प्लस 1 करते हैं, पी इंटू आर प्लस 1 गुना 4 बटे 100, इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, पी गुना आर गुना 4 बटे 100 बराबर पी गुना 1 गुना 4 बटे 100, ये प्लस में, इसको इस तरीके लिख सकते हैं। इसको जब यहाँ क्या है कि यहाँ कॉमन ले लिया था, सब आपने बना कर दिया और इसे तोड़ दे सकते हैं। इसका तो मान हम लोग को पहले से पता है कितना 3264। इसका मान निकालना, पी कितना दिया गया है 2400, 2400 रख दो गुना 1 गुना 4 बटे 100, इसे सॉल्व कर दो, 4 4 16, 4 दूनी 8 1 9 96, यानी कि इसमें 96 जोड़ देगा केवल, आंसर हो जाएगा कितना 3264 या 64, 6 4 10 9 6 15 1 16 2 1 3 3360 3360। ठीक है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि पहले आर निकालें फिर आर प्लस 1 करेंगे। जिसको जब प्रैक्टिस करें ना बहुत ज़्यादा तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 में क्या है कि ए ने बी को 5,000 रुपये दिया 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये दिया 4 वर्ष के लिए। समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिया था, कुल 2200 ब्याज के रूप में प्राप्त किया, ब्याज का दर क्या है। देखो समान ब्याज दर है, यानी आर तो कॉमन हो गया, ठीक है, बटे 100 भी कॉमन हो गया। किस में बात कर रहे हैं, पी गुना आर गुना टी बटे 100। देखो पी तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है तो पी को अंदर रखेंगे, टी टी बराबर नहीं है, दोनों बराबर क्या है, साधारण ब्याज का समान साधारण ब्याज पर, तो आर बराबर है 100 बराबर, तो दोनों अंदर बाहर कर देंगे। अब क्या है, पी गुना टी बचा, तो पी कितना यहाँ का 5,000 गुना 2, ये क्या बचा यहाँ पर 3,000 गुना 4 बराबर किसका है 2200। और दोनों को सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 10,000 4 3 12, 12,000 गुना कितना हो 22,000, 10 22 12 22,000, आर बटे 100 गुना 22,000 बराबर 2200। यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 2 जो कट गया, 220 गुना भागा 2200 कितना जाएगा 10, आर बराबर कितना निकल जाएगा 10, ये जाएगा इसका क्या आंसर 12। सवाल नंबर 13, 2500 की राशि को 6 वर्षों में इतना हो जाता है 6 पर समान अवधि पर दर दिए गए कितना साल में ब्याज अर्जित किया होता है। देखो जब भी राशि को अंतर किया जाए, साधारण ब्याज और समय को फिक्स कर दें, यानी कि आर को और टी को दोनों को फिक्स कर दो, यानी एक ही समान कर दो। जिस हिसाब से पी बढ़ता है ना उसी हिसाब से उसका एस आई बढ़ता है।
साधारण ब्याज। मान लो इसको 2 गुना कर दिया तुम, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये को 4 गुना कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस हिसाब से बढ़ता है। जैसे उसने क्या किया है कि 6 वर्ष के लिए इतना साधारण ब्याज अर्जित किया है, राशि बढ़ा दिया, समय अवधि समान, दर समान, यानी कि वाला कंडीशन है। पी कितना कर दिया, 2500 से कर दिया कितना, 6875। तो बताओ कि 1875 कितना हो जाएगा। अब कितना गुना बढ़ा इसको करने क्या करते हैं, 6875 में भाग दे देंगे, 6875 में भाग दे देंगे 2500 से। और कितना गुना, इतना गुना बढ़ा, क्या करते हैं इसमें गुना कर देते हैं 1875 में, 1875 में गुना कर देते हैं। जितना गुना निकलेगा उसमें क्या कर देंगे, गुना करना पड़ेगा। जैसे इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, कोई सॉल्यूशन तो है, 425 से 4895, ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। इतना गुना करने का भी समय नहीं है। 13 नंबर ए। 13 नंबर का ए ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ऑप्शन निकलता है तो वो देख लेंगे। 14 नंबर, कितने वर्षों में 8000 का 3 वर्ष के वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6000 का 4 वर्ष में वार्षिक दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी कि कितने वर्षों में किसका, 8000 का 3 वर्ष के कितने वर्ष बराबर किसके बराबर हो जाना, 6000 का 4 वर्षों की दर से 5 वर्ष में जितना होता है। अब दोनों कटा दो, गुना कितना होता है उसको निकालने पर जरूरत क्या है, कटाना है, दोनों बराबर करना है। 100 कट गया, 1000 भी कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, इधर बचा 2, इधर बचा 2 भी नहीं बचा, इधर 2 कट गया, बचा कितना, टी बराबर 5, 5 वर्षों में। ऑप्शन सी। हमने आया क्या किया, इसमें पहले 8000 वाला ब्याज निकाल लिया, लिख दिया, इसका समय नहीं दिया, समय दिया, टी रख दिया, इसमें समय उन सबको दिया तो यहाँ रख दिया, दोनों बोल रहा है बराबर, तो बराबर करके दोनों क्या कर देंगे, कटा देंगे। अगला सवाल, एक राशि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 20 वर्षों में 2 गुनी जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो 2 गुनी होने का मतलब है, एक्स था 2x हो गया, कितना बढ़ गया, एक्स बढ़ गया। 3 गुनी अगर मान लो 3x होता, कितना बढ़ाना पड़ता, 2x बढ़ाना पड़ता। अब देखो एक्स बढ़ाने के लिए कितना साल लग रहा है, मतलब कि एक्स में से एक और एक्स करने के लिए कितना साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है, ये 20 वर्ष में हो रहा है। एक और 20 करने में कितना लगेगा, एक और 20 साल, यानी कि 20 कितना हो जाएगा टोटल, 40 साल। समझ आया क्या बोले। देखो 2 गुना होने का मतलब क्या होता है, 100 रुपये था, ये 200 रुपये का, ये तो 2 गुना हुआ, तो 100 से 200 करने में तो 100 रुपये चाहिए। अब 100 रुपये करने में कितना साल लग रहा है, 20 साल, सवाल में दिया गया है 20 साल लग रहा है। अगर हमको इस 100 को 200 करना है तो कितना होगा, एक और 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 20 साल 20 साल कितना, 40 साल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 साल। अगला सवाल, 2600 पर इतना की वार्षिक धारण ब्याज दर से कितने न्यूनतम वर्ष में एक पूर्ण संख्या मतलब कि जो दशमलव में ना हो, ये पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे हम लोग, देखो 2600 है, गुना 6 पूर्ण 2/3, 6 18 2 20/3, गुना समय नहीं पता है, समय पता करना है, बटे 100, ये तो कट गया। अब बताओ पूर्ण संख्या के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा पूर्ण संख्या, और जैसे 3 से टी की जगह पे 3 रख देगा, 3 कट जाएगा, नीचे भाग देने कुछ नहीं बचा, अब तो दशमलव नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। सी ऑप्शन। 3000 पर 12% वार्षिक दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। 3000 पर 12% वार्षिक दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 12, एक साल में 360। तो इस तरीके से कर सकता है कि एक साल में 12% के हिसाब से 3000 कितना हो गया, 360, 12 360, एक साल में 360, जाना कितना है 1080, कितना गुना है, 3 गुना लग रहा है, यानी टोटल कितना 3 साल। ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस तरीके से कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं इसको, समझना ये। देखो 12% के हिसाब से 3000 कितना होता है, 360 ही तो होता है, 360 हो गया कितना एक साल में, हमको जाना कहाँ है 10,000, 1080 पर 360 360 360, 3 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1080, इसका मतलब 3 साल लगने वाला है। 18 नंबर, कोई